जब श्री ध्रुव जी परम पद पर आरूढ़ होने के लिए विमान पर विराजमान हुए तो उनको याद आई अपनी माँ, और भगवत पार्षदों से कहा मेरी माँ की क्या गति होगी, क्योंकि मैं अपनी माँ का अकेला पुत्र हूं, कोई माँ का प्यार करने वाला नहीं था। महाराज तो सुरुचि को प्यार करते थे, तो मेरी माँ की क्या दशा हुई होगी। तो उनका वो जो आपसे भी तीव्र गति से चमकता हुआ विमान आगे जा रहा है, उसमें आपकी माँ जा रही भगवान के धाम को। अश्रु आ गए कि भगवान आप कितने कृपाल हैं। प्रहलाद जी ने जब देखा कि भगवान नरसिंह प्रसन्न हुए तो उनका प्रभु वैसे तो मांगने की कोई इच्छा नहीं, पर एक जानने की इच्छा है। मेरा पिता कहलाने वाला हिरण्यकश्यप आपसे द्रोह करता है, आपकी निंदा की तो उसे अवश्य नरकों की प्राप्ति होगी। नाथ, क्या पिता कहलाने का अधिकार उनको प्राप्त हुआ इस शरीर का, तो क्या प्रभु उनकी नरक से उद्धार हो जाएगा। तो उनका तुम्हारे जैसा पुत्र जिसका हो 21 पीढ़ियां परम पद पे चली जाती। हिरण्यकश्यप तो मेरा पार्षद है, मेरी केवल लीला के लिए वो ऐसा कर रहा है, वो तो परम पद का अधिकारी था, है और रहेगा। अरे तेरे जैसा भक्त पैदा हो जाए तो 21 पीढ़ियां उस कुल की उद्धार हो जाती है। जननी करतार था। अब वैष्णव किसे कहते हैं, कैसे आचरण हो जिन्हें वैष्णव कहा जाता है, बहुत सुंदर देवर्षि नारद जी परम वैष्णवाचार्य हैं, वो वर्णन करते हैं। प्रशांत चित्ता सर्वेषां सौम्या काम जितेन्द्रिया कर्मणा मनसा वाचा परद्रोह मनिच्छवः दयार्द मनसो नित्यं स्ते हिंसा परांगमुखा गुणेषु परकार्येषु पक्षपात मुदान्विताः सदाचार वदातश्च परोत्सव निजोत्सवाः पश्यन्तः सर्वभूतस्थं वासुदेव ममत्सराः। प्रशांत चित्ता, जो हर समय शांत चित्त रहते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे दुखद हो, चाहे विषम हो, चाहे जैसी परिस्थिति, संतुष्टायेन केन, ये परम गुरु मंत्र है, इसे पकड़ लो। कल हम उपासकों से कह रहे थे शरीर का रोगी होना कोई खास बात नहीं, शरीरम व्याधि मंदिरम है, विचार रोगी ना होने पावे, तुम्हारा दिमाग रोगी ना होने पावे, ये कला है, कला परमार्थ की कला है, युक्ति से मुक्ति। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, शरीर आज स्वस्थ है तो आप अपने दिमाग में एक कला पैदा कर लो कि तुम्हारा दिमाग कभी रोगी ना होने पावे। शरीर भोगी है, रोगी है, बड़ा नीच है, लेकिन दिमाग उत्तम विचार है, विवेक उत्तम है, गाड़ी पार हो जाएगी। हे, दिमाग रोगी नहीं है तो श्री जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से दहाड़ रहे। दिमाग रोगी हो जाए तो शरीर स्वस्थ होने पर भी डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। घोर अस्वस्थ शरीर और दिमाग रोगी नहीं है तो मस्ती ही मस्ती है, दिमाग रोगी ना होने पावे। प्रशांत चित्ताः सर्वेषां सौम्याः, सौम्य शांत, संतुष्टायेन केनवा, ये वैष्णव का परम धर्म है। कैसी भी परिस्थिति हो, अशांति नहीं आनी चाहिए, और ये तभी होगी जब पाप कर्म नहीं होंगे। अगर पाप कर्म होंगे तो प्रशांत चित्ताः सौम्याः आप नहीं हो सकते, सौम्य नहीं हो सकते, प्रशांत चित्त नहीं हो सकते। आगे लिखा है काम जितेंद्रियाः, वैष्णव काम पर विजय प्राप्त किए होता, क्योंकि हरि का दास होता है। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। वो काम का गुलाम नहीं होता वैष्णव कभी, वो हरि का गुलाम होता, हरि का दास होता है, इसलिए सारे विकारों पर वो विजय प्राप्त करता है। काम जितेंद्रिय, काम पर विजयी, काम विजयी होता है भगवान का भक्त। प्रशांत चित्त, सबसे सौम्य कोमल बर्ताव और इंद्रिय विजयी। कर्मणा मनसा वाचा परद्रोह मनिच्छवः, शरीर से, मन से, वाणी से कभी किसी से दुश्मनी स्थापित नहीं करता वैष्णव। वैष्णव अजात शत्रु होता है।
हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दय तहां कछु न पेखे। हरिवंश नाम लीन, जो नाम जप करने वाले हैं, जो आचार्य शरणागत हैं, जो वैष्णव हैं, वो अजात शत्रु हैं। ये याद रखो, अगर आप किसी से द्रोह रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, तो आप वैष्णव नहीं, भगवान के प्रिय नहीं है। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच, निर्ममो निरहंकारा सम दुःखः सुखा क्षमी। क्षमावान, सुख दुख में समान भाव रखने वाला, किसी से भी ममता और अहंकार न करने वाला, सबसे मित्रता और करुणा का व्यवहार करने वाला, कभी किसी से द्रोह न करने वाला भक्त मुझे प्राण प्रिय है। मन वचन कर्म से किसी से भी द्रोह ना हो। तुमसे कोई दुश्मनी रखे, तुम्हारे हृदय में उसके प्रति दुश्मनी ना हो। ये वैष्णव का लक्षण है। काम विजयी, प्रशांत चित्त और सौम्य सरल स्वभाव, मन वाणी कर्म के द्वारा किसी को भी दुख न देना, द्रोह न करना। दयार्द मनुष्यो नित्यम, जिसका चित्त भगवत भजन से द्रवीभूत है, सब पर करुणा करने के लिए उतावला रहता है। वैष्णव का हृदय कैसा रहता है? सब पर करुणा करने के। क्या करूं कि इनको सुख पहुंच जाए, क्या दे दूं, कैसे इनको प्रसन्न कर लूं, कैसे इनका हृदय आह्लादित हो जाए, ये वैष्णव का हृदय होता है। दयार्द मनुष्यो नित्यम, क्यों? दया समुद्र भगवान का भजन करते तो उनके हृदय में दया की हिलोरे, करुणा की हिलोरे उठती है। स्तेयम हिंसा परांग मुखा, वैष्णव कभी चोरी नहीं कर सकता, वैष्णव कभी किसी की हिंसा नहीं कर सकता। गुणेषु परकारेषु पक्षपात मुदान्विता, वो सदैव भगवत पक्षपाती होता है। वैष्णव जो भगवान का नाम, भगवान का गुणगान करते, उन्हीं से हमारा संबंध रहता है। और जो भगवत विमुख हैं, जो भगवान की निंदा करते हैं, तो जाके प्रिय ना राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। बोले पक्षपात मुदान्विता, भक्त का हृदय पक्षपाती होता है। श्री आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी के एक बड़े पदाधिकारी शिष्य थे, तो एक गरीब शिष्य कर नहीं चुका पाया था, तो उसको बंदी बना करके जेल में डाल दिया। और फिर बड़ी भेंट लेकर के आचार्य चरणों में आए। पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा, तुम जानते हो जिसको जेल में डाला है वो कौन है? तो उनका हाँ भगवान। कौन है? तो नाम पता बताया। नहीं, कौन है? तो उनका दिमाग पहुंचा, उनका भगवान हमारा गुरु भाई है। हाँ, तो तुम्हारे भाई का अगर ऋण होता, कर ना चुका पाता, तो तुम जेल में डालते या कर चुकाते? तो उनका कर चुकाते। तो गुरु भाई के प्रति तुम्हारा बर्ताव क्या रहा? उसे जेल में डाल दिया। उठाओ भेंट अपनी, आज से जाओ, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा करो, मैं तुम नष्ट हो जाऊंगा यदि आप त्याग कर दे, मेरा जीवन आप हो, मेरे से त्रुटि हो गई। तो बोले कर भरो जाकर और उसे मुक्त करो। वो गरीब है तो भाई की तरह बर्ताव करो। कह रहे पक्षपात मुदान्विता, वैष्णव पक्षपाती होना चाहिए। जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी, जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा सेवता के चरण विचारी। सेवक जी महाराज कह रहे, जो हरिवंश बोले तो तन मन प्राण न्योछावर कर दूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पक्की पक्तली मोरे तनु की चाम। ये वैष्णव धर्म है। राम कृष्ण हरि कोई बोले उसके चरणों में झुकना आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो आप वैष्णव नहीं हैं, आप भगवान के निज जन नहीं हैं। पक्षपात मुदान्विता, किसी वैष्णव को कष्ट है तो ऐसा समझो जैसे अपने ऊपर कष्ट है, अपने सगे भाई पर कष्ट है। सदाचार वदाताश्च परोत्सव निजोत्सवा, सदैव
सदाचार परायण, सदाचार सद महापुरुष जिन आचरणों को किए हैं उन्हें सदाचार कहते हैं। जिनको मना किया जाता है ऐसे आचरण न करो, ये न खाओ, न ये पियो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत चलो, ऐसा मत करो, वो असद आचरण है। जिन्हें सद आचरण करने वाले महापुरुषों ने प्रमाणित किया वही सदाचरण करने चाहिए।